इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 में अभ्यास 5C के सवाल हल करेंगे, जो सर्व समीका a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b के होल स्क्वायर के ऊपर आधारित है। ठीक है, आइए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला सवाल है, निम्नांकित व्यंजकों में a² प्लस 2ab प्लस b² प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। इसमें फर्स्ट पार्ट है a² प्लस 10a प्लस 16। तो यहाँ पे देखिए भाई, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, यानी a² प्लस 10 को हम लिखते हैं 2 गुना 2ab बनाना है ना। देखिए यहाँ पे 2a² तो ये आ गया, हाँ ठीक है, चाहे आप इसको डायरेक्ट a² भी लिख सकते हैं, ये स्क्वायर आ गया। अब हमें बनाना है 2ab, तो 2a आ गया। अब b के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा कितना है, 10a है, तो हमने 2 गुना a कर दिया। अब यहाँ पे हमें इसके गुना में कौन सी संख्या आएगी जो इसका मान क्या हो, 10a हो। ठीक है, तो 2 पंजे 10। ठीक है, अब देखिए अगर ये सर्व समीका a² प्लस 2ab प्लस b² के बराबर हो तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5 का वर्ग आना चाहिए, तभी तो b² होगा। लेकिन हमारे पास क्या है, संख्या 16 है जो 4 का वर्ग होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि व्यंजक a² प्लस 10a प्लस 16 a² प्लस 2ab प्लस b² के प्रकार का व्यंजक नहीं है। समझ आ गई बात। सवाल नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इसमें हमें क्या देखना है कि x² माइनस 5x प्लस 4 a² प्लस 2ab प्लस b² के प्रकार के व्यंजक है या नहीं। तो इसको हम देखते हैं भाई, ये x का वर्ग हो गया। अब यहाँ पे प्लस 2ab बनाना है हमें, यानी 2 गुना a की जगह x है। अब देखिए हमें 2ab भी बनाना है और ये भी देखना है कि इसका मान माइनस 5x ही हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम कौन सी संख्या से गुना करें जो इसका मान माइनस 5x हो। तो आपको पता है हमें गुना करनी पड़ेगी -5/2 से। भाई 2 से 2 कैंसिल होगा, ये -5 की x में गुना होकर -5x हो जाएगा। तो हमारा b यहाँ पे -5/2 आया है, तो यहाँ पे b का वर्ग यानी -5/2 का वर्ग माइनस का वर्ग प्लस यानी 25/4 होना चाहिए था, लेकिन है क्या यहाँ पे 4, यानी ये 2 का वर्ग है। ठीक है, तो ये और ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हम कह देंगे दिया गया व्यंजक a² प्लस 2ab प्लस b² के प्रकार का व्यंजक नहीं है। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है x² प्लस 10x प्लस 25। इसको चेक करते हैं कि ये a² प्लस 2ab प्लस b² के प्रकार का व्यंजक है। तो x² हो गया भाई, a² की जगह तो हो गया इसमें x²। अब हम बनाएंगे इसमें 2ab के प्रकार का, तो 2 गुना a की जगह x है, तो यहाँ पे हमने 2 गुना x लिख दिया। अब देखिए 10x बनाने के लिए इसमें किसकी गुना करेंगे, 5 की, तभी तो होगा 2 पंजे 10x। ठीक, अब देखिए b आ गया हमारा कितना, 5, तो यहाँ पे 5 का वर्ग होना चाहिए। 5 का वर्ग 25 होता है, वास्तव में यहाँ पे 5 का वर्ग दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे 5 का वर्ग, जो क्या होगा a² प्लस 2ab प्लस b² के प्रकार का व्यंजक है ना। ये आप लिख सकते हैं, हाँ a² प्लस 2ab प्लस b² के प्रकार का व्यंजक है। इसका फोर्थ पार्ट है, इसको भी हल करके देखेंगे। देखिए 49m² यानी ये 7m का वर्ग है। ठीक है, और प्लस अब यहाँ पे 2ab बनाना है, 2 गुना a क्या है 7m, और b देखिए 2 सत्ते 14m, और b यानी हमें कितना बनाना पड़ेगा, ये 140n बनाने के लिए 14 में किसकी गुना होगी, 10 की, यानी 14 धाम 140 और n यानी 10n की गुना होगी। तो यहाँ पे 10n का वर्ग यानी 100n की घात 2 होना चाहिए, और यहाँ पे 100n की घात 2 दिया हुआ है, जिसको हम लिख देंगे 10n का वर्ग। ठीक है, जो a² प्लस 2ab प्लस b² के प्रकार का व्यंजक है। समझ आ गया। सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए।
इसमें फर्स्ट पार्ट है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। तो इसको हल करते हैं। देखिए ये ए स्क्वायर को लिख सकते हैं हम ए का वर्ग प्लस 2 गुना ए, और इसके गुना में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लगा सकता हूँ मैं, इसको 2a भी बना लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे 1 है और 1 को हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। देखिए इस ए स्क्वायर को लिख दिया हमने ए का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 2a भी बनाना था क्योंकि हम इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर प्लस 2a, और हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 1 दिया हुआ है, इसका 1 का वर्ग भी 1 होता है, तो 2a गुना 1 या 1 प्लस 1 का वर्ग। तो अब ये क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये इसको हम यहीं पे लिख देंगे, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के, इसलिए ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1 प्लस 1 का वर्ग। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे a के स्थान पे a है और b के स्थान पर 1 है, यानी b के स्थान पर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर या a प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस सवाल को हल करने का एक तरीका हो रहा है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास 2ab के प्रकार का बीच में व्यंजक दिया होता है, इसको हम तोड़ लेते हैं, यानी इसके समूह बना लेंगे। कैसे, इसको समूह में तोड़ के देखिए 2a को हम लिख लेते हैं a प्लस a और प्लस 1। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि इसको मैंने लिख दिया a गुना a प्लस a और प्लस a प्लस 1। अब ये a यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम a को ले लेते हैं कॉमन, यहाँ से a बच गया। और देखिए जब इस a से हम इस a को भाग करेंगे तो क्या आएगा, इस a से इस a को भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा ना, उस 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए भाई इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, क्योंकि 1 सबके गुना में होता है, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस 1। अब ये a प्लस 1 दोनों से कॉमन हो गया, तो हमने इसको लिख दिया a प्लस 1 और a प्लस 1 यहाँ से बच गया, इसको लिख दिया a प्लस 1। a प्लस 1 और a प्लस 1 की गुना कितनी हो गई, a प्लस 1 का वर्ग या होल स्क्वायर। ठीक है, जो तरीका आपको अच्छा लगता हो, ये या ये आप कर सकते हो। ठीक, इसका सेकंड पार्ट है 36 प्लस 12x प्लस x की घात 2। तो ये जो 36 है ये किसका वर्ग होता है, 6 का, इसको लिख दिया हमने 6 का वर्ग। अब ये हमें बनाना है 2ab, 12x को 2ab के रूप में लिखना है, 2 गुना 6। अब 2 6 12 और क्या बच गया गुना में x, इस x को हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी 2 गुना a गुना b। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये x स्क्वायर है, ये b का वर्ग हो गया, यानी x का वर्ग। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सर्वसमीका a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग बराबर होता है a प्लस b के होल स्क्वायर के या वर्ग के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 का वर्ग प्लस 2 गुना 6 गुना x प्लस x का वर्ग। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस x का वर्ग, ये आंसर हो गया। या आप इसको x प्लस 6 का वर्ग भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही हमारे आंसर होंगे, दोनों सही होंगे। और ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है 4c की घात 2 प्लस 4c प्लस 1। तो इसको हल करेंगे। अब 4c की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, और इसको लिखते हैं c का वर्ग, यानी इसको टोटल लिख सकते हैं हम 2c का वर्ग। अब हमें क्या बनाना है, देखिए a का वर्ग ये हो गया, अब हमें बनाना है 2 गुना a गुना b, तो 2 गुना a की जगह क्या है 2c। अब देखते हैं गुणा करके, 2 दूनी 4c, 4c हो गया, तो इसमें 1 की गुणा कर दे तो 4c ही रहेगा ना इसका मान, और प्लस इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का वर्ग। ठीक है, तो अब देखिए आप सर्वसमीका से ये a का वर्ग प्लस 2 गुना a गुना b प्लस b का वर्ग,
किसके बराबर लिख सकते हैं इसको, a प्लस बी के। तो a के स्थान पे क्या है 2c और b के स्थान पे क्या है 1, यानी 2c प्लस 1 का वर्ग। समझ में आ गया आपकी। इसी प्रकार से इसका फोर्थ पार्ट है 36x की घात 2 प्लस 60x प्लस 25। तो 36 को लिख सकते हैं हम 6 का वर्ग और x का वर्ग, है ना, इसको यानी टोटल लिख दिया हमने 6x का वर्ग। अब ये हो गया हमारा a का वर्ग। अब हमें क्या बनाना है 2ab, तो इसको लिख दिया 2 गुना a कितना है 6x, ये लिख दिया हमने 2 गुना 6x, कितना हो गया 2 6 12x, और बनाना कितना है 60x, यानी 12x में हमें 5 की गुना और करनी पड़ेगी तब जाके 60x होगा। तो ये हो गया 2 गुना a गुना b। अब ये 25 है तो इस 5 का ये वर्ग है, हमने लिख दिया 5 का वर्ग। आप यहाँ पे लिख सकते हैं सरसमीका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का वर्ग से क्या होगा, यहाँ से 6x का वर्ग प्लस 2 गुना 6x गुना 5 प्लस 5 का वर्ग, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा a की जगह क्या है यहाँ 6x और b की जगह क्या है 5, तो 6x प्लस 5 का वर्ग। ठीक है, ये केवल समझाने के लिए आए, नहीं तो आप यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख सकते थे, ये a हो गया और ये b, यानी 6x प्लस 5 का वर्ग। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है 9x की घात 2 प्लस 6x प्लस 1। तो 9 किसका वर्ग होता है 3 का, और ये x का वर्ग है तो इसको हम लिख सकते हैं 3x का वर्ग प्लस, अब ये हमारा हो गया a का वर्ग। ठीक है ना, ये a का वर्ग हो गया। अब हमें बनाना है 2ab, यानी 2 गुना a हमारा 3x है तो यहाँ पे लिख दिया हमने 3x, तो ये 2 तिया 6x यानी इसके बराबर हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे 1 की गुना कर सकते हैं, ठीक है, तभी तो 6x ही रहेगा इसका मान, 2 तिया 6x और 6x की 1 में गुना की 6x। अब ये 1 है यहाँ पे, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 का वर्ग। ठीक है, अब आप देखते हैं कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक हो गया, तो इसका मान हम लिख सकते हैं, या यहाँ पे आप लिख लीजिए स्वरसमीका इसकी सहायता से, है ना, और इसका मान क्या हो जाएगा 3x, ये a हो गया और ये b। ठीक है, यानी 3x प्लस 1 का वर्ग, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपकी। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं दोबारा समझा दूंगा। सवाल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है x की घात 2 प्लस x प्लस 1/4 का गुणनखंड कीजिए। चलिए करके देखते हैं इसको। ये x का वर्ग है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाई क्या बनाएंगे हम 2ab बनाएंगे, यानी a का वर्ग के लिए तो ये आ गया, इसके स्थान पे अब यहाँ पे 2ab यानी 2ab के प्रकार का व्यंजक बनाना है। तो 2 गुना a की जगह क्या है x, यहाँ लिख दिया हमने 2 गुना x, लेकिन ये 2x हो गया और हमें मान केवल क्या रखना है इसका x, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें 1/2 की गुना करनी पड़ेगी भाई, 2 से 2 कैंसिल होगा तभी तो x बचेगा ना इसका मान। अब यहाँ पे देखिए ये 1/4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 का वर्ग लिख सकते हैं ना। तो a के स्थान पे x आ गया इसमें और b के स्थान पर 1/2। समझ में आ गई बात। अब आप सरसमीका या तो यहाँ पे लिख लीजिए और या आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं जो आपके दिमाग में आ गया तुरंत है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b के होल स्क्वायर से x स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना 1/2 प्लस 1/2 का वर्ग, इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे a के स्थान पे x है यानी x और b के स्थान पर 1/2 यानी x प्लस 1/2 का वर्ग, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ गया भाई। सवाल नंबर 3 का सेकंड पार्ट है p की घात 2 प्लस 5p प्लस 25/4 का गुणनखंड कीजिए। तो इसको भी करते हैं, ये p का वर्ग लिख देंगे इसको प्लस, अब देखिए 5p है और हमें क्या बनाना है 2ab के प्रकार का व्यंजक, तो 2 गुना p, a की जगह p है ना, तो ये आ गया p गुना, अब हमें 5p बनाना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 5/2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये 5p हो जाएगा इसका मान। अब देखिए 25/4 को क्या लिख सकते हैं हम 5/2 का वर्ग
क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है। तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक बन गया। तो यहाँ पे आप इसका डायरेक्ट मान भी लिख सकते हैं। क्या मान लिखेंगे? p प्लस 5/2 का वर्ग। और ये आप क्या लिखेंगे? सीधा आप सर्वसमीका की सहायता से लिख के तब इसका मान लिख देंगे। ठीक है भाई, अभ्यास समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।